मुझे क्या पराया कर दिया, दुनिया के हर पराये ने मुझे लिया अपना। चलो अच्छा हुआ ये अपने पराये का भरम तो टूटा। तुझ एक को खोकर मैंने सारा जहां है पा लिया। पर उफ ये कैसी बेचैनी है, तुझे फिर से अपना बना लेने की चाहत है। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ 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 अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ 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 अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। अब भी दिला रहा हूँ यकीने वफा मगर। अब भी दिला रहा हूँ यकीने वफा मगर। अब भी दिला रहा हूँ, अब भी दिला रहा हूँ यकीने वफा मगर। मेरा ना एतबार करो, मैं नशे में हूँ। मेरा ना एतबार करो, मैं नशे में हूँ। मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों आप जानते हैं कि हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमआरा से लेकर दबंग तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, नॉन फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों और ऑफ कोर्स आपको पसंद आए, क्योंकि उन गीतों को आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं। बॉलीवुड के सागर से मोती रूपी गीत, साथ ही करते हैं उनसे अंतरंग और लच्छेदार बातचीत। और दोस्तों सृजन द्वितीय में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकेश, रोहिल्ला, कैफ, मेरे ठीक हो। बहुत अच्छे गजलकार हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ, आज खुद आप उनसे मिलेंगे। रोहिल्ला साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। रोहिल्ला साहब, अगर हम आपकी किसी गजल से शुरुआत ना करें अपने इस शो की,
तो बड़ी ज्यादती होगी हमारे दोस्तों के साथ। गजल- गुजारिश करूंगी आपसे, आप अपनी गजल हमारे दोस्तों को दें। चलिए मैं एक गज़ल आपके लिए पेश जी, करता स्वागत है। हूँ। काश वो बेवफा नहीं होते, काश वो बेवफा नहीं होते, अपने रास्ते जुदा नहीं होते। क्या बात है। उनकी फितरत अगर पता होती, वाह वाह। उनकी फितरत अगर पता होती, हम कभी आशना नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या बात है। काश वो बेवफा नहीं होते। क्या बात है। यूं तो ये प्यार की अलामत है, यूं तो ये प्यार की अलामत है, इसका दर तो खफा नहीं होते। काश वो बेवफा नहीं होते। हर कदम इम्तिहान मंजिल है, हर कदम इम्तिहान मंजिल है, जिनको रास्ते पता नहीं होते। काश वो बेवफा नहीं होते। कैफ दीवाना है जो कहता है, क्या बात है। वाह वाह। कैफ दीवाना है जो कहता है, गम कभी बेमज़ा नहीं होते। काश वो बेवफा नहीं हो। शुक्रिया। क्या बात है। रोहिल्ला साहब, आप गुनगुना दीजिए ए दिले नादान। ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। जुस्तजू क्या है, ऐ दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। कैसी उलझन
वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, माधुरी का सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को और पूरी दुनिया में सुन रहे हमारे लिसनर दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर। और दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने के लिए सृजन के अंतर्गत जिस गजलकार को लेकर आई हूँ, आप हैं लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी जी। रोहिल्ला साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। रोहिल्ला साहब, आप इतनी खूबसूरत गजल कह रहे हैं तो मेरे मन में ये बात सबसे पहले यही आती है कि आपकी जो इस रचना धर्मिता की शुरुआत है, कब, क्यों, कैसे हुई और आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? लिखने का शौक़ तो मुझे 10वीं क्लास से रहा। मैं जी जी जो शुरुआत मेरी है जी और उसके बाद कुछ हालात ऐसे रहे या मेरा जो इंटरेस्ट था वो गज़लें सुनने में शुरू से ही रहा। घर में थोड़ा माहौल ऐसा रहा जी मेरे जीवन का यथार्थ यही है कि वैसे तो मैं गायक बनना चाहता था जी जी लेकिन हालात कुछ अलग रहे। तो चलिए, अच्छा हुआ ना कि कहते हैं कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप गायक बन गए होते तो आपको तो पकड़ना बहुत मुश्किल था। आज लेखक हैं इसलिए हम आपको ले आए अपने सृजन में। बस ये कुछ ईश्वरीय कृपा है कि जी मैं लिखने लगा और चाहता हूँ कि भाई इन फ्यूचर भी। कैफ साहब, आपको कोई अपनी वो रचना याद है शुरू में आपने क्या लिखा था? कविताओं से शुरुआत की थी। कुछ याद है क्या था वो? एक वाकया हुआ कि मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर मेरी बहुत सारी हैं, अच्छा लेकिन एक सिस्टर मेरी उसके पास पता नहीं कैसे मैं पत्रिकाओं में, पेपर में, न्यूज़पेपर में दिया करता था। ओके। तो वो कविता उसके घर पहुंच गई देवबंद। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। तो उसकी सास मेरे से कुछ समय बाद मिली तो मेरा नाम नीचे आया हुआ था उसमें। तो वो एक कविता थी मेरी कि मृत्यु का आलिंगन किए बंद आंखें सो रहा, क्या बात है? बेसूद हो दुनिया से तू, देख जमाना तुझे रो रहा, ना सांस ही अब आएगी जो रूप पूर्व का दे जाएगी, हुआ शुद्ध मलिन था पंजर तेरा, तेरी आत्मा स्वर्ग को जाएगी। ये एक कविता मैंने किसी न्यूज़पेपर में दी थी। तो वो कैसे वहाँ पहुँच गई, तो कुछ ऐसा हुआ, सिस्टर का बेबी एक्सपायर हो गया था उन्हीं पीरियड में। वो तो उन्हें ये लगा कि जैसे एक बात मैंने कहीं लिखी और वो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये कोइंसिडेंट है कि ऐसा हुआ। तो ये है कि लिखता है इंसान, पता नहीं वो कहाँ जाके किसके ये है। तो शुरुआत तो लिखने की मेरी कविताओं से हुई और धीरे धीरे जब मैं गज़लें सुनता रहा और वही है कि जितना आप सुनते हैं उतना ही आपको थॉट डेवलप होते हैं, आप लिखने लग जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं वो जो पहली रचना आपने वो रची थी वही यही पहली रचना थी आपकी? नहीं, पहली रचना तो इससे पहले काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन ये एक वो ऐसी वो याद बन गई। हाँ, चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम,
उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों आज हमारी महफिल में जो गजलकार हैं आप हैं लोकेश रोहिला कैफ मेरठी। रोहिला साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिला साहब आप अप्रूव राइटर हैं ऑल इंडिया रेडियो के गीत और गजल जी। तो
मैं गुजारिश करूंगी इसके बारे में थोड़ा मेरे दोस्तों। हाँ, हुआ ये कि मैं गाया करता था जी जी। लाइट म्यूजिक में। वैसे ही एक किसी ने मेरे को बोला कि आप आकाशवाणी जाओ, आप गाते हो और वहाँ ट्राई करो। तो मैं गया और वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, इत्तेफाकन मैं पास हो गया। फिर प्रोग्राम में क्योंकि मैंने संगीत की वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। हमारे शायरे जज्बात मुकेश गंभीर साहब ये पंक्तियाँ बोलते हैं, मुझे याद आ जाती हैं जब कोई ऐसा कहता है। बहुत खूब। तो इत्तेफाकन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि हालात मेरे ऐसे नहीं रहे कि मैं प्रॉपर जो एजुकेशन है म्यूज़िक की वो ले पाऊँ। तो नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी एक अंदर एक गायक था मौजूद। तो मैं गया और मैंने माँ सरस्वती का वरदान। हाँ, ईश्वरीय वो है और सरस्वती माँ की कृपा है मुझ पर। ये बात तो मैं भी मानूंगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास हो गया, मैं गाता रहा लाइट म्यूज़िक। खुद उसको कोई गज़ल अपना उठा लेनी और अब उसको कंपोज करना बिना सीखे मैं कंपोज कर लेता था। और ये मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसा होता था। नहीं था का क्या मतलब, अब नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अब मैंने छोड़ दिया वो। अच्छा। हाँ, वो ऐसा हुआ। ऐसा क्यों? आकाशवाणी पे ऐसा हुआ कि एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ। तो जो संगीतकार थे वो परेशान हो जाते थे बार बार। तो उनको ये लगा कि ये बंदा वैसे आया है, नॉर्मली वे से नहीं आया और इसने कुछ अप्रोच लगाई है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सीख नहीं रहे। मैंने कहा सर मैं सीख नहीं सकता, और जितना है आप कहें तो मैं नहीं आता। फिर मैंने आज जाना बंद कर दिया। ये हुआ, और उसका मेरे को कोई मलाल नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक वो जगह है जहाँ पे आप प्रॉपर वे में आपको जाना चाहिए। ठीक है, मैंने जितना मेरा समय मेरे को मिला मैंने दिया, कोई बात नहीं। अब मैं लेखन में दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं गुजारिश करूंगी अपनी एक वो गज़ल हमारे दोस्तों को दे जो आपने ऑल इंडिया रेडियो में गुनगुनाई। ऑल इंडिया रेडियो में मैंने अपनी गज़लें नहीं गाई, और बशीर बद्र साहब और निदा फाजली साहब। नहीं, पर हम तो आपकी ही सुनना चाहेंगे, आप अपनी ही गज़ल। मैं अपनी एक गज़ल और आपको देता हूँ। जी जी, स्वागत है। फिलॉसफी पे है ये। पाना है क्या खोना है, पाना है क्या खोना है, सब कुछ मिट्टी होना है। सांसें हैं तो है जीवन, वाह वाह। सांसें हैं तो है जीवन, कैसा जादू टोना है। वाह वाह। सब कुछ मिट्टी होना है। वाह वाह। रखने को सामान बहुत, रखने को सामान बहुत, क्या बात है। छोटा घर का कोना है। वाह वाह। सब कुछ मिट्टी होना है। कुछ बातों पर हंस लो तुम, कुछ बातों पर हंस लो तुम, कुछ बातों पर रोना है। वाह वाह। सब कुछ मिट्टी होना है। वाह। किसके बस में है नींदें, वाह। किसके बस में है नींदें, सबको एक दिन सोना है। वाह वाह, क्या बात है। सब कुछ मिट्टी होना। शुक्रिया। रोहिला साहब, जो आप कह रहे थे ना अभी कि ऑल इंडिया रेडियो में आप गए और आपने बहुत सारे वहाँ गाए, गज़लें वगैरह गाई, और जब उन्होंने जरा सा आपको इशारा किया तो आपने कहा कि भाई मैं नहीं आऊँगा। तो मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था, आप गुजारिश करूँगी गुनगुना दीजिए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों
ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरी गलियों में। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज दोस्तों मैं जिस गजलकार से जिस गायक से मिलवा रही हूँ आज मैं आपको, आप सुन रहे हैं उनकी आवाज़ कितना खूबसूरत गा रहे हैं। आप हैं लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी जी। रोहिल्ला साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रोहिल्ला साहब तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, लेकिन हमारी गलियों में आपको बार बार कदम रखना होगा, हम आपको बार बार बुलाएंगे। रोहिल्ला साहब आप मेंबर हैं लिटरेरी एसोसिएशन एज हल्का तृष्णा गाने अदब। ये अच्छा। संस्था 400 से ज़्यादा अपनी नशिस्तें कर चुकी है। जी जी और मैं मेंबर क्या हूँ, मैं भी इत्तेफाकन आकाशवाणी जाया करता था, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से मिला। जी जी मुझे किसी ने बोला कि आप उनसे मिलो, मैं उनसे मिला। उन्होंने इतना मेरे को मेरी राह आगे मुझे अग्रसर किया अपनी राह पे। क्या बात है। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं वो, और मैं उन्हीं की वजह से दोस्तों आपको याद होगा लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब जो आकाशवाणी के डायरेक्टर हैं और बहुत बड़े लेखक हैं, उनसे हमने आपको अपने प्रोग्राम में मिलवाया हुआ है, सृजन में भी और झलकियों में भी आपको हमने उनसे रूबरू कराया। जी रोहिल्ला साहब। तो उनके कहने पे मैंने 15 गज़लें अपनी आकाशवाणी में जमा कराई और उन्हीं के ब्याह पे मुझे अप्रूवल मिला। मैं आज आकाशवाणी से एक अप्रूव राइटर हूँ क्या बात गीत और गज़ल में, और बहुत शुक्रगुजार हूँ वाजपेयी साहब का। और गुजारिश करूंगी अपनी एक और गजल, अप्रूव राइटर हैं आप, आकाशवाणी के गजल अच्छी से हमारे दोस्तों के लिए हो गए। ये देखिए एक गज़ल है। जी स्वागत है आपका। महफिल महफिल नाम है कोई, क्या बात है। महफिल महफिल नाम है कोई, मेरे लिए बदनाम है कोई। क्या बात है। महफिल महफिल नाम है कोई, आए हो बरसों में मिलने, आए हो बरसों में मिलने, क्या फिर मुझसे काम वाह है वाह वाह, कोई? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या फिर मुझसे काम है कोई, बेहतर है गर ना ठहरो तुम, वाह बेहतर है गर ना ठहरो तुम, रोता यहाँ हर शाम है कोई, क्या बात है। रोता यहाँ हर शाम है कोई, सीखो हर चेहरे को पढ़ना, वाह वाह, सीखो हर चेहरे को पढ़ना, कोई रहीम तो राम है कोई, कोई रहीम तो राम है कोई, मेरे लिए बदनाम है कोई। होश वालों को, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है।
उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हा 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 ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि इस महफिल में आपके लिए हम लेकर आते हैं किसी गज़लकार को, किसी गीतकार को, किसी कहानीकार को। और जिस गज़लकार को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप हैं लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी जी। रोहिल्ला साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। रोहिल्ला साहब, आप सदस्य हैं परिचय साहित्य परिषद के, बज़्म अदब के भी हैं आप सदस्य, भारतीय साहित्यकार संघ के भी हैं। इसके अलावा भी आप और बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए बताएं तो इसके बारे में। हाँ, इसमें मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने मेंबरशिप ली हुई है या मैं लिखित में कहीं सदस्य हूँ, लेकिन मैं इन संस्थाओं से जुड़ा रहा और इनमें अपनी रचनाओं के माध्यम से और कुछ एक्टिविटीज से भी जुड़ा रहा। और ज़्यादा मैं जो समय देता हूँ वो हल्का तृष्णा गाने अदब एक संस्था है
ठीक है। और वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ हिंदुस्तान के नामी गिरामी शायर वहाँ मौजूद होते हैं, और मैं अपनी एक लेखनी की जो सफ़र मैंने शुरू किया, और उसमें आज मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद उसमें एक बहुत बड़ा रोल हल्का तस्नागाने अदब का है, क्योंकि वहाँ थॉट डेवलप होते हैं, आपको सुनने को मिलता है, आप ये पता चलता है कि आप कहाँ पे हो, आप क्या लिख रहे हो, और आपकी जो मेन है, जो थॉट है, वो कहाँ काम करनी चाहिए ज़्यादा। वहाँ बहुत कुछ सीखने को अभी भी मिलता है। मैं जाता हूँ, और जब मेरे पास समय होता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। रोहिला साहब, गुजारिश करूंगी अपनी गजल हमारे दोस्तों को। एक गजल मेरी और देखिए आप। जी, स्वागत है। ऐसा कितनी ही बार होता है, क्या बात। ऐसा कितनी ही बार होता है, दर्द सीने के पार होता है। क्या बात। ऐसा कितनी ही बार होता है। क्या बात है। अब जुबां पे किसे यकीन रहा। क्या बात है। अब जुबां पे किसे यकीन रहा, कागजों पर करार होता वाह वाह वाह, है। क्या बात है, क्या बात है। कागजों पर करार होता है, जब भी होती है वफा की बातें, जब भी होती है वफा की बातें, दिल ये टुकड़े हजार होता है। क्या बात। दर्द सीने के पार होता है, दर्द सीने के पार होता है। दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी दोस्तों हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए उस सेलिब्रिटी को लेकर आती हूँ जिसे चाहते हैं आप, और हम आज उस सेलिब्रिटी को लेकर आए हैं आपके लिए। उनका नाम है लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी जी। रोहिल्ला साहब, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। रोहिल्ला साहब, आप इतनी खूबसूरत गज़लें आपने लिखी हैं, आप कह रहे हैं, सुना रहे, इतना सारा काम आप कर रहे हैं इस फील्ड में। मेरे मन में एक बात आ रही है कि लोग थोड़ा सा काम करते हैं और उनकी किताब मार्केट में आ जाती है। तो
ऐसी क्या बात है कि आज तक आपने किताब हमारे पाठकों के लिए नहीं दी? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और मैंने आपको बताया कि आदमी सारी ज़िंदगी सीखने में लगा रहता है। जी जी। और मैं आज भी अपने आप को यही मानता हूँ, जैसे आकाशवाणी में मेरे साथ हुआ, मैंने वहाँ इस चीज़ को महसूस किया था एक्चुअली। क्यों, आप कहीं जाते हो, आपका काम भी हो जाता है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप जो बात होनी चाहिए वो बात आप में नहीं है तो फिर वो फीकी बात होती है। मैं आकाशवाणी में गाता था, ठीक है, लाइट म्यूजिक में, और कैसे कैसे गा देता था, लेकिन बिना सीखे, और इतने समय, मैंने 3-4 साल कम नहीं होते, आप बिना सीखे कैसे इतना कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात एक यथार्थ मेरे सामने आ गया ना कि भाई आप सीखते क्यों नहीं हैं, तो मैंने उस दिन छोड़ दिया। तो वही मैं नहीं चाहता, मैं एक परिपक्व बन के इस फील्ड में आना चाहता हूँ। किताब भी आप तभी किताब भी लाएंगे मैं तभी लाऊंगा जब मेरे पास बात हो कुछ। ये है ना कि मतलब ये है कि कोई बात आनी चाहिए कि जो ना दर्द कर दे पैदा वो गजल नहीं है, वाह और जो सुधा से हर जाए वो गरल नहीं है। वाह वाह, क्या बात, तो क्या बात। मैं सुधा बनूं या गरल बनूं, लेकिन एक चीज बनूंगा, ऐसा नहीं है कि बीज की कोई शक्ल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये बताइए। मैं भविष्य में? अच्छा लिखना चाहता हूँ बस, और कहे सुनने वाला भी ये कहे कि भाई ये तो मेरे दिल की बात है। सही बात है। ये गुजारिश करूंगी अपने दिल की एक बात और हमारे दोस्तों को सुना दीजिए। गजल मैं आपको तहत में दे देता हूँ, पूरी गजल देखिए कि जिसको अपना समझा था शायद वो एक सपना था। वाह। उन लोगों से मिल बैठा जिनसे मुझको बचना था। वाह, क्या बात, क्या मेरी गलती इतनी थी, मैं झूठों में सच्चा था। क्या बात, बहुत खूब। सब कुछ उनको सौंप दिया जिनका काम हड़पना था। वाह, क्या बात, बहुत। उनकी सोहबत ठीक न थी, दूर रहा तो अच्छा था। मेरी किस्मत ऐसी थी जिसमें लिखा तड़पना था। अब तो ये भी याद नहीं है मेरा कोई अपना था। क्या बात है। जिसको अपना समझा था शायद वो एक सपना। सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने। लोगों ने सूले पे चढ़ाया, मुझको जहर का जाम पिलाया, फिर भी उनको चैन न आया। सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने। लेके जहाँ भी वक्त गया है, जुल्म मिला है, जुल्म सहा है। सच का इनाम मिला है, सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने। सबसे बेहतर कभी न बनो, जग के रहबर कभी न बनो। पीर पैगंबर कभी न बनना, सच्ची बात कही थी मैंने,
कह कर वक्त गुजारो, सच कहने पे जान मत वारो, कुछ तो सीखो मुझसे यारो। सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने, सच्ची बात कही थी मैंने। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी दोस्तों हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों आप जानते हैं कि हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत खूबसूरत गजल गायक और गजलकार को, लोकेश रोहिल्ला कैफ मेरठी जी को। मेरठी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। रोहिल्ला साहब, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे आपने इतना सारा काम किया, आपने ऑल इंडिया रेडियो में आपने गाया भी, और बहुत सारी संस्थाओं के साथ आप मिलकर बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। आप गीत और गज़ल के ऑल इंडिया रेडियो के अप्रूव राइटर हैं, और भी बहुत सारा आप काम कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत आप गज़लें कहते हैं, लिखते हैं, बोल रहे हैं। तो कौन है आपकी सफलता के पीछे? मैं गुजारिश करूँगी थोड़ा बताइए। हाँ, शायद आपका एक हद तक ये कहना सही भी है। और मैं जो बचपन से बहुत ज़्यादा क्लोज अपनी मदर के रहा, जी जी, जिनका मैंने एक चीज़ देखी कि मैं यही चाहूँगा कि हर जन्म में मेरी माँ जैसी माँ मुझे मिले। क्या बात है। क्योंकि उनके अंदर एक ईमानदारी, एक सच्चाई, एक जो चीज़ मैंने औरों के लिए उनके अंदर निस्वार्थ भावना देखी है ना, कि कुछ करो और उसका रिटर्न मत सोचो, ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। और मैं क्लोज रहा मदर के, तो काफ़ी कुछ मेरे अंदर मेरी माँ का भी है। और शायद क्योंकि उसके अलावा कोई, जैसे आपने कहा कि मैं मानता हूँ भाई मेरे कामयाबी के पीछे मेरी मदर का ही हाथ। क्या मैं जो भी जीवन में जिस भी राह को पे बढ़ता हूँ, आगे कुछ बनता हूँ, तो मैं अपनी माँ को ही इसका क्रेडिट दूँ। गुजारिश करूँगी एक रचना हमारे दोस्तों की ओर देने जाने जाते। निजात दे या मिटा दे मुझको, अब एक सूरत दिखा दे मुझको, तू मेरी गलती बता तो क्या है, जो चाहे फिर तू सजा दे मुझको, तड़प रहा हूँ मचल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ बुझा दे मुझको, मैं खत हूँ पढ़ ले तेरे पते का, या करके पुर्जे उड़ा दे मुझको। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। फ़कत है मेरी यही गुजारिश, वफा का मेरी सिला दे मुझको, क्या बात है। चढ़े तो ऐसी ना होश आए, नज़र से अपनी पिला दे मुझको, ये मेरी आंखें हैं तेरी प्यासी, फिर अपना चेहरा दिखा दे मुझको। क्या बात है, क्या बात है। मुझे कहीं से सदा न दे तू, अर्ज यही है भुला दे मुझको, क्या बात है। निजात दे या मिटा दे मुझको, अब एक सूरत दिखा दे मुझको। शुक्रिया। क्या बात है। आप जो अपनी माँ के बारे में आपने जो बातें की, मुझे याद आ गया आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूँगी गुनगुना दीजिए। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। रोहिल्ला साहब, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया, और आप स्टूडियोज में चले आए अपनी जज्बातों को शेयर करने के लिए हमारे दोस्तों से। आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
और दोस्तों दीपक शर्मा कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, दुआ है आप हमेशा अच्छा काम करते रहें। शुक्रिया दीपक जी। और राधिका कहती हैं आपका एक एक अल्फाज क्रिस्टल क्लियर होता है और लगता है हर शब्द में रस पकड़ा हो। शुक्रिया राधिका। उमेश कहते हैं आपका शो महान है, हर संडे सुनता हूँ सृजन। तो एसएमएस इतनी देर से क्यों? संदीप कहते हैं नमस्कार जी। आगे कहते हैं सोच के दिल में वो मुस्कुराते हैं, अभी जुबान पे मेरी सवाल भी तो न था। थैंक्स अ लॉट। ओके टू मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। नन्ना दोस्त कभी अलविदा ना कहना। नरेंद्र कहते हैं बेहतरीन सोच, बेहतरीन अल्फाज हैं आपके, आपका काम बड़ा मेहनत का है, मैं ऐसा समझता हूँ। खुदा आपको हिम्मत दे। एक बार फिर बधाई के पात्र हैं आप, बेहतरीन गीत व गज़लें भी आपकी हैं। माधुरी मे गॉड ब्लेस यू। और कहते हैं फरीदाबाद की सुबह उजली और रंगीन शाम, आरामार ने किया है ये कमाल का काम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आरामार है कमाल का, सृजन है धमाल का? आप मुझे बता सकते हैं। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanarachna.org पर भी SMS करके 8010781078 पर। साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं mishramadhuri@rocketmail.com। So keep listening Radio Manarachna 107.8 FM. Feel good, feel live. जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की, हो न परियां जहां आसमानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें